उनका नाम आचार्य कल्प है ना, आचार्य कल्प। याचना मांगना, किसी के घर जाकर के भिक्षा लेना, उसको भी परिचय बोला है। आहार आदि नहीं मिलता है, अप्राप्ति, अलाभ परिचय, अंतराय का उदय हो तो नहीं मिले, और बाल आदि आ जाए, नाखून आ जाए, या कुछ हो जाए, है ना, तो बिना खाए वो चले जाते हैं ना, नेक्स्ट डे फिर लेंगे। तो इस प्रकार रोग व्याधि, अगर उनके असाता वेदनीय कर्म का उदय होगा, व्याधि होगी, तो उसको भी वो जय करते हैं। सहन नहीं करना बोलना, जय करते हैं। और फिर मल, शरीर पर एकत्रित मल आदि, तृण स्पर्श, कांटे कंकर आदि का स्पर्श हो, सत्कार पूजा, अब कोई उनका ये पॉजिटिव है, ये साता वाला शीत परिचय, ये शीत परिचय, बाकी सब उष्ण परिचय बताया। कोई उनकी पूजा प्रशंसा करे तो उनको मान नहीं आए, और प्रज्ञा पांडित्य का गर्व न करे, करे तो परिचय है, उसको भी जय करते हैं। अज्ञान, ज्ञान नहीं चढ़ता है, ज्ञान कम होता है, कितना सुंदर बताया। और अदर्शन, मुनि मार्ग से आस्था चलित होना, कोई उनके दर्शन के लिए नहीं आए, कोई उनको सुनने के लिए नहीं आए, तो इन सब परिचयों को मुनि महाराज आत्मज्ञान पूर्वक जय करते हैं। नेक्स्ट चारित्र, बस यहाँ तक ही बस यहाँ तक ही रखते हैं। मैम एक प्रश्न पूछूं? यहाँ तक ही रखते हैं, किसी के कोई डाउट्स हो तो ले लेते हैं। और अगले जो सूत्र है वो आप लोग कराने की कोशिश करना, कि कौन से कर्म से कितने, किसको कितने परिचय होते हैं, आप लोग कराएंगे। सूत्र नंबर 10 से लेकर के 17 तक मैं नहीं कराऊंगी, मैं सिर्फ एक्सपर्ट कमेंट्स दूंगी। 10 से लेकर के 17 तक एक एक सूत्र आप लोग लेकर के कराइए। चलो, जय जितेंद्र, थैंक यू। बोलिए मधुमती जी, बोलिए। जी मैम, जो 10वां परिचय है, निषदा, निषद्या, निषद्य, हम्म उसमें जो लिखा है ना कि गुफा, श्मशान, पर्वत, हम्म वृक्ष की हम्म कोटर, जहां भी हम्म निवास करते हैं, जमीन को शोध करते हैं। हम्म। तो क्या कहना तो चाहते हैं? मैम, क्या हमारे मुनि पहले श्मशानों में भी रहते थे? यस यस यस, यस यस यस। गज सुकुमाल, सुकुमाल मुनि का आता है ना, तो वो श्मशान में जाके ध्यान करते, नेमिनाथ भगवान के टाइम का स्टोरी मालूम होनी चाहिए आपको। और भी स्टोरीज में आता है। हाँ, श्मशान इज एन आइडियल प्लेस फॉर वैराग्य, ओके। आइडियल प्लेस फॉर वैराग्य, क्योंकि वहां पे तो चिताएं जलती है, रोते हैं लोग, तो दुख होता है, तो देख करके संसार की असारता और दिखती है। यस मैम। देखो, श्मशान का दूसरा नाम मरघट है। मरघट का मतलब होता है मरने की घटना, तो मरने की घटना होती है श्मशान के बाहर, और बदनाम होता है मरघट। वो तो खाली अंतिम संस्कार का जगह है, घटना तो बाहर घटी थी ना, घर में मरा था लोग, मरे थे लोग, या रोड पे मरे थे। श्मशान में आके कौन मरता है? समझ में आया? जी आप मैम। गए हैं कभी श्मशान? आप लोग यस जाइए, मैम। राजकोट, राजकोट जाइए, वहां पे श्रीमद की समाधि है, तो आपको श्मशान से होते हुए जाना पड़ता है। तो हम लोग तो 3 बार गए हैं। और मेरे मेरे ताई जी का 1 महीने का सल्लेखना था, तब श्मशान जाने को मिला था। अदरवाइज तो कोई गुजर ही जाता है तो मेरे हस्बैंड तो जरूर उनको पहुंचाने के लिए जाते ही हैं। नारू बोलते हैं उसको, नारू में जाते हैं। ये अपनी ड्यूटी है, किसी को पहुंचाना, किसी के समाधि मरण में काम आना। इट इज अवर ड्यूटी, ह्यूमन ड्यूटी। जैसे पार्शनाथ भगवान ने, भगवान पार्शनाथ ने नहीं, राजकुमार पार्शनाथ ने सांप को भी धर्म सुनाया। तो आपको लगे कि कोई बीमार है तो सब काम छोड़ के पहले उनको जाकर के धर्म सुनाना चाहिए, समाधि मरण कराना चाहिए। उनकी समाधि मरण कराएंगे तो अपनी भी कोई कराएगा ना। मैंने अभी तक 20-25 लोगों की समाधि कराई है, इंक्लूडिंग 5-6 मुनि भगवंत, साधु साध्वी भगवंत। जैसे ही पता चला या कोई किसी ने बुलाया, बताया,
तो जाकर के पूरी आत्मा की बात उनको सुनाते हैं। तुम आत्मा हो, शरीर मर रहा है, तुम नहीं मर रहे हो। मैम ये बुक समझ बहुत रहे? अच्छी है, संलेखना। बस करो कराओ, संलेखना करो कराओ। समाधि हाँ, मरण अच्छा लगता है। हाँ, करो, समाधि मरण मत करो, समाधि पूर्वक जियोगे और सबको समाधि कराओगे, तो समाधि मरण के टाइम में समाधि ऑटोमेटिकली हो। और लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस नहीं करोगे और बोलोगे मरते समय समाधि हो जाए, वो कैसे होगी? What you साकार की want in your संतरम। last breath, you practice it here now. And there are वैसे 40 प्रश्न aspects of Sallekhana. Read Bhagavati Aradhana in Prakrit language or English language or Hindi language. Okay, चलो next पूछो. मैम गंडर लेंगे क्या? थैंक यू मैम। Thank गंडर you. लेंगे मैम? हाँ ले लूंगी. ये 14 गुण स्थान पे बोलूं? बोलो. अच्छा पहले तो है ना जिनवाणी स्तुति कर लो, जिनको जाना है जा सकते हैं, जिनको रुकना है रुक सकते. ठीक है। निजी निजी बोल. निज निज निधि निज में बताई, यह यह अनंत अनंत उपकार उपकार है, उसके लिए जिनवाणी जिनवाणी मात मात को वंदना शतबार है। वंदना. शतबार है। वेरी गुड वेरी गुड. निखिल कहाँ है? निखिल का लास्ट टाइम का भाव भाषण के मार्क्स नहीं आए मेरे पास. बाकी 19 लोगों ने गंधर दिया और 18 लोगों ने भाव भाषण दिया. ठीक है, और एलसीपीए के मार्क्स भी मैंने सबमिट कर दिए. क्यों निखिल, बहुत बिजी हो निखिल? मेरा मिस हो गया था मैम. दे देना, इस सेमेस्टर दे देना, मैं मार्क्स दे देती दूंगी. नहीं. श्योर मैम, ट्राई I have करता हूँ. not given last semester, ma'am. Mine is also gone. मैडम मेरा भी सोना, मिस हुआ था हाँ लास्ट सोना का नहीं सेमेस्टर। है, सोना का भी नहीं है. हाँ सोना का गंधर मिसिंग है, भाव Yeah, भाषण not, हो गया, गंधर मिसिंग. yeah, I didn't give ma'am last time. मैडम मेरा भी लास्ट सेमेस्टर का दोनों मिसिंग है, गंधर और भाव भाषण। दे देना दे देना, दे दोगे तो कॉल कर लेना, मैं दे दूंगी. रश्मि आई कैन गिव ना द मार्क्स. और प्रवीण सर तो अपने गायब ही हो गए क्लास से. वो भी दिखते ही गायब नहीं कोई मतलब भी है। इश्यू रहता गायब. है तो सॉल्व करवा देते हैं। गायब मतलब गायब. मंगला जी गायब हो गए. मधु मंगला जी जी ने है तो कि नहीं? छोड़ दिया है। क्या हो गया उनको? बात हुई क्या कि उनसे किसी की? कुछ ऐसा प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ है मैम, उनके दूसरे स्वाध्याय चलते हैं तो वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं इधर, इसकी बट वजह ही से। वाज सो गुड एंड अटेंटिव इन आवर क्लास. वो खाली अटेंड करे तो भी चलता है। उनको मैंने बोला था कि आप अटेंड करो ना, आपको नहीं असाइनमेंट लिखने के लिए हो रहा है एक तो छोड़ फोन दो, भी नहीं जस्ट किया अटेंड उन्होंने, कर लो। फोन भी नहीं किया मुझे. नहीं, ना उनको मैंने करना किया था, वो ना, बोल तो रहे थे कि मैं करूंगी, बट पता नहीं एक फोन भी नहीं किया उन्होंने. कुछ भी क्या नहीं, बोलूंगी कुछ भी उनको। विनय नहीं है, कुछ भी विनय नहीं किया. नहीं नहीं मैम, मैंने वो विनय बोलना नहीं है, करना मैं नहीं चाहते थे बोलूंगी, आपसे। विनय नहीं हाँ किया उन्होंने. एक हाँ हाँ। फोन करके एक कर्टसी कॉल तो बनता है कि नहीं बनता है? चल कोई बात नहीं. हाँ मैडम, मुझे ना एक और चीज आपसे थोड़ा गाइडेंस चाहिए था, जब भी आपके पास टाइम हो। वो जो जैन स्कॉलर्स में है ना, उसमें नरेंद्र भंडारी जी यहाँ पे आए हुए हैं यूएस में। एक्चुअली आई अच्छा, कनेक्टेड विद हिम। हाँ, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि कुछ रिसर्च वगैरह स्टार्ट करो। आई यूनो जस्ट वांट टू पासवर्ड कंट्रीब्यूट, पर मैंने कहा यूनो मैं नहीं कर पासवर्ड सकती रिसर्च। यूनो पासवर्ड यूनो पासवर्ड यूनो पासवर्ड मालूम नहीं. यूनो पासवर्ड जिन शासन 123 यूनो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास पासवर्ड इसमें पासवर्ड. पेपर पेस्लिप ओके ओके ओके, ये है 207. सॉरी डियर. हाँ बोलो, अभी मैं आई कैन लिसन टू यू. हाँ, सो जस्ट वो बोल रहे थे कि आप कुछ रिसर्च या कुछ पेपर या कुछ भी नोट्स वगैरह सबमिट करो, बट मुझे इतना आता नहीं है जितना परमागम में पढ़ा है, थोड़ा बहुत आपसे सीखा है। बट आप गाइडेंस करेंगे तो आई कैन ट्राई एटलीस्ट कुछ, अगर। यू आस्क हिम ओनली, नो? यू या ही आस्क शेयर्ड हिम. एक्चुअली, हाँ उन्होंने बहुत सारे शेयर किए हैं जो रिसर्च पेपर एंड ऑल।
तो बट वही मटेरियल एंड ऑल आई एम नॉट दैट मच एक्सपर्ट कि वो पूरा लिख सकती हूँ मैं। अभी अपना जो 3 साल का परमागम कोर्स है, इसमें आपके क्या न्यू फाइंडिंग्स है? आपने क्या न्यू जैनिज्म आपने क्या डिस्कवर किया है? उसी को एक डॉक्यूमेंट करके एक पेपर बनाइए ना, अच्छा, हाँ, ओके। है ना? What how हम्म your myths have been busted, myths have been bursted. How you thought what Jainism was and how actually you're discovering your journey with Parmagam. Try to document it. ओके, Tell ठीक the है। world what the world doesn't know. Let them see Jainism through your writings. ओके, है ना? ठीक And है। how to study Jainism systematically. Why studying Jainism systematically helps. And Yeah. go to Shodh Ganga and read some PhD theses. Go to Shodh Gangotri and read some research synopsis. ओके, शोध And गंगा। Shodh Gangotri, and 40 universities में Jainology departments है. So you log in with your nearest university and try to do some research over there. ओके, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। Ma'am, Where what do is you this? live, Shruti? थैंक यू। Where do you थैंक यू। live, Shruti? ऑस्टिन, टेक्सास में हूँ मैं, यूएसए में। Texas में हो. So हाँ। you know Rekha. She's a नो। chartered accountant from ओके, Indore. अच्छा, मैं भी इंदौर से ही हूँ बट अभी यहाँ पे हूँ, नहीं रेखा। No, उनके हस्बैंड का इंदौर में हॉस्पिटल था, ससुर जी अच्छा, का. अच्छा, She joined Parmagam Wednesday batch, but she discontinued. ओके। I'm her younger cousin, and she called me Guruji, Guruji, and then she also vanished in thin air. ओके, Okay, whatever. ठीक। कुछ सबके थैंक यू बस सो की Ma'am, मच बात है मैडम। ना, सबका टाइम हाँ, आना चाहिए. थैंक यू सो ma'am, मच what मैम। is this? What is this Shodh Ganga or Shodh Gangotri? Shodh means research. Ganga means a repository of all the PhD theses. Repository means a database of all the PhD theses. So if you go to Shodh Ganga and type Madras University Jainology Department, put my name, you can read the theses under my guidance जो हुई है. Like that, any other university का, Okay. Ladno University का, Jain Vishwa Bharati का, Lal Bahadur Shastri University का. If they have uploaded it over there, you will find it. So you have Thousands to of research search papers. Shodh Ganga, and then under that Shodh Ganga, then I have to find Shodh all this. Gangotri. Shodh Gangotri. Gangotri is a tributary of Ganga. वहां पे Okay. synopsis है. How to write a research proposal, synopsis, वो वहां मिलेगा. और एक है ठीक. isjs.com, isjsstudy.com. तो उसमें आपको फॉरेनर्स को जो जेनोलॉजी पढ़ाई जाती है उससे रिलेटेड कितने, आई कैन से यू एटलीस्ट 100, 200, 300 आर्टिकल्स आर देयर. उसमें मेरे 3 आर्टिकल्स हैं. उसको फॉरेनर्स को हम लोग पढ़ाते हैं, तो वो सब आप पढ़ सकते हो. ISJS स्टडी नोट्स, है ना. और बहुत सारे 300 से ज्यादा वेबसाइट्स, अब तो 500, 600 हो गए होंगे. ई जैन लाइब्रेरी पर जाइए, 20,000 बुक्स आर देयर फॉर फ्री डाउनलोड. और एक जैन कोश है, आपको कोई भी वर्ड का मीनिंग देखना है, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में से कोई वर्ड का मीनिंग देखना है, यू कैन गो देयर एंड स्टडी. समुद्घात का क्या मीनिंग है. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनसाइक्लोपीडिया, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश. तो वो भी आपको फ्री डाउनलोड के लिए, रेफरेंस के लिए अवेलेबल है. तो बहुत विद्वान लोग बहुत काम कर रहे हैं, बहुत वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं इस डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करके. जैनिज्म को बहुत कुछ अपलोड कर रहे हैं, है ना. यू हैव जैन भजन्स, यू हैव सो मेनी थिंग्स, रेपोजिटरीज है. जैसे फॉर एग्जांपल आप sumatprakash.in या .com डालेंगे तो उनके जितने भी आर्टिकल्स हैं, स्टोरीज हैं, लेक्चर्स हैं, नोट्स है, जैनोपैथी के नोट्स है, सब अवेलेबल है. उन उनकी सबको रख वेबसाइट करके लॉन्च आप हुई ना, सब है. हाँ, सब कुछ है वहां पर. और वो अप्पा स्वामी की कहानियां सब उसमें है. तो आप भले प्रिंट आउट निकाल के पढ़िए या लैपटॉप पे रख के पढ़िए, है ना. स्वाध्याय की इतनी सामग्री अपने को मिल रही है, अपने पुण्यवानी का उदय है. लेकिन उसमें ही रह गए
तो बस पुण्य से और पुण्य कमाएंगे, धर्म नहीं होगा. You should know where to draw the line. Sure. Okay. Okay. और क्या Ma'am, बताऊं? I'll give the Gandhar and Bhavasana next time I on will this take, I will take. First complete Mukti Samiti. Jinwani I'll give Stuti it. कर लो. Today's thing I will give next time. Let me read it once. Because Okay. I'll not be able to say without reading it. Okay, okay. Okay, चलो, thank मैम you, स्टार्ट ma'am. करूं जिनवाणी मैं? स्तुति करो, जिनवाणी स्तुति करो पहले. We छुट्टी did it, होगी क्या? ma'am. मैम We did. कर Okay. लिया, मैं स्टार्ट करूं? Okay. Thank you, हाँ, ma'am. करो. थैंक यू मैम. 14 ठीक है. गुणस्थान. बोलो. 3 मिनट से ज्यादा मत लेना प्लीज. हम्म. मोह और योग के निमित्त से होने वाले जीव की अवस्था को गुणस्थान कहते हैं. गुणस्थान में स्टेप बाय स्टेप जैसे मिथ्यात्व से लेके गुणस्थानातीत अवस्था के बारे में जीवों के भावों के अनुसार क्रिया होती है. पहला है मिथ्यात्व गुणस्थान. जब जीव अपने को पहचानता नहीं, स्व पर का भेद विज्ञान नहीं करता, मिथ्या दृष्टि रहता है, वो फर्स्ट गुणस्थान. और जब जीव स्व पर का भेद विज्ञान करके अपनी निज आत्मा की पहचान करता है, तब चौथा गुणस्थान को प्राप्त होता है, जिसको कहते हैं अविरति गुणस्थान, जिसमें आत्मा का निर्णय तो हुआ है, लेकिन वो व्रत वगैरह लेने जितना उनका प्रगाढ़ रुचि आत्मा की नहीं रहती है. चौथे गुणस्थान के बाद नीचे उतरते वक्त दूसरा या तीसरा गुणस्थान आ सकता है. दूसरा है साधारण गुणस्थान, जिसमें जैसे पेड़ से पत्ता गिरा है, वो पेड़ से गिरा है लेकिन जमीन पे नहीं आया है, वो अवस्था को साधारण गुणस्थान कहते हैं. और तीसरा है मिश्र गुणस्थान, जिसमें सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों का उभय अवस्था रहती है, वो मिश्र गुणस्थान. चौथा गुणस्थान में जीव अविरति सम्यक दृष्टि कहलाता है, जिसमें उसको आत्मा के सच्ची समझ आ गई है, लेकिन अभी बहुत प्रगाढ़ रुचि नहीं हुई है. उसके बाद क्रमशः जैसे जैसे पुरुषार्थ करेगा, जैसे जैसे पुरुषार्थ बढ़ाएगा, तो पांचवा गुणस्थान जो व्रति श्रावक कहलाता है, और उसमें स्थावर हिंसा से तो विरत नहीं होके अणुव्रत, महाव्रत, अणुव्रत आदि की साधना करते हैं, और वो देश विरत गुणस्थान है. उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते रुचि करते करते मुनि अवस्था धारण करते हैं. मुनि अवस्था में चौथे से सातवां गुणस्थान पहले आता है, क्योंकि जब दीक्षा लेने का भाव रहता है, तब आत्मा की बहुत पुरुषार्थ रहता है, और अंदर प्रचुरता भी बहुत रहती है, इसलिए पहले सातवां गुणस्थान आता है. और जब जीव उसमें न रह सके, तब जब वहां से आत्मा से बाहर आता है, तब 28 मूल गुण पालन करने के, शास्त्र लिखने के आदि भाव आते हैं, वो छठा गुणस्थान कहलाता है. जीव की प्रमथ अप्रमथ दशा चालू ही रहती है. सातवें गुणस्थान में और छठे गुणस्थान में मुनिराज झूलते रहते हैं. धीरे धीरे जैसे ही पुरुषार्थ बढ़ता है, तो 8वां 9वां 10वां गुणस्थान में जीव जाता है. जैसे अपूर्व करण गुणस्थान में जीवों के परिणाम में अपूर्व परिणाम होते रहते हैं, और आनंद बढ़ता रहता है. अनिवृत्तिकरण में एक समय के जीवों के परिणामों में भेद नहीं रहता है. और 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ रह जाता है. संज्वलन, क्रोध, मान, माया तो चले जाते हैं, सूक्ष्म लोभ रहता है. 11वां उपशम श्रेणी में जो जीव जाता है. Enough. I've understood that you have understood. Otherwise, Okay. so there's no end for this. ओके, Thank लास्ट you. टाइम. Thank you. थैंक यू. भाववासन अभी लेंगे, बाद में हाँ, बोलो. आप बोलो वैसे. अभी ले लेंगे, सकते हो. ले सकते हैं. इसी पे कौन से टॉपिक में? यही गुणस्थान अच्छा. पे ही. गुणस्थान का डेफिनेशन बोलो. मोह और योग के उदय से होने वाली जीवों की तारतम्य रूप भावों को गुणस्थान कहते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, गुणस्थान को समझने से क्या लाभ है? गुणस्थान को समझने से अपने को अपना आत्मा स्वपर का भेद विज्ञान करके कैसे कैसे
एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है और आगे गुणस्थानातीत अवस्था कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो समझ में आता है। और जीव का कौन सा गुणस्थान होता है? जीव का कोई गुणस्थान नहीं होता, हाँ, कर्म और योग के निमित्त से वो स्टेजेस होते हैं। वो स्टेजेस होते हैं। सुपर, वेरी गुड, थैंक यू, वेरी थैंक यू गुड, मैम, दैट्स ऑल, थैंक यू। जय दैट्स ऑल। जिनेंद्र। और आगे बढ़ो, जय, खूब आगे बढ़ो, थैंक यू खूब मैम। स्वाध्याय करो, खूब आगे बढ़ो। आपके सपोर्ट से बहुत समझ में भी आता है और आगे ये मार्ग में कैसे बढ़े उसकी रुचि भी बहुत अच्छी जगी है, इसमें ही आगे बढ़ना है। और कहाँ रहते स्वाध्याय हो मीता जी? कहाँ रहते हो आप? मुंबई, मुंबई बोरीवली। मुंबई आ रही हूँ मैं, अरे कब आ रहे हैं और मैम? सितंबर 20-21 को। तो आप बताना, हम लोग पक्का आपको मिलने का प्लान करेंगे मैम। ठीक है, कहाँ ठीक है। आएंगे एक बॉम्बे में? सेमिनार है, सेमिनार में प्रमोद मुनीसा का सेमिनार है, सेमिनार में आ रही हूँ। ओके और ओके, कौन सी एरिया में आ रही हूँ मैं आपको बाद में बता देती हूँ ना, मुझे अभी नहीं बताना, मालूम पक्का टाइम। मिलने आएंगे मैम। थैंक यू। ओके, ओके, थैंक यू। और कोई? दैट्स ऑल, थैंक यू। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र, जिनेंद्र मैम। जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र। मैम।